नमस्कार, मैं तृप्ति राय। मैं आपके सामने एक मुद्दा लेकर आई हूँ, दहेज प्रथा। दहेज प्रथा सब जानते हैं क्या होता है, कॉमन सी चीज़ें सबको पता है क्या होता है। मेरा जो कहने का तात्पर्य है कि अगर सब जानते हैं कि दहेज प्रथा क्या होता है तो सबको ये भी पता होगा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितना दहेज लेना गैर कानूनी है उतना ही दहेज देना भी गैर कानूनी है। ये सबको पता है कि क्या होता है, क्या क्या इसके नियम होते हैं, सबको पता है। लेकिन फिर भी दहेज लेने वाले, दहेज देने वाले बाज नहीं आते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का कोई किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरा सिर्फ वीडियो बनाने का ये मकसद है लोगों को जागरूक करना। अगर आप जानते हैं कि दहेज लेना, दहेज देना गैर कानूनी है तो ये गलत है कि हम दहेज लेते हैं। हम सब जानते हुए भी अनजान बने, ये सरासर गलत है। देखिए, अगर आप दहेज लेने के बजाय अगर लड़कियों का डिग्री मांगने लगें, उनका एजुकेशन देखने लगें, तो शायद हमारा समाज, हमारा देश बदल सकता है। और उसके साथ साथ लड़कियां भी एजुकेटेड होंगी, खुद पे डिपेंडेंट होंगी। दूसरी बात ये, जितने भी माँ बाप, जब लड़की पैदा होती है तो बचपन से ही माँ बाप होते हैं कि कहते हैं कि अरे ये मेरी लड़की के लिए ये सामान, खासकर माँ होती है, सबकी माँ होती हैं, सब माँ सोचती हैं कि अरे ये लड़की के लिए रख दो और बाद में काम आएगा, अरे ये सेविंग करना है, अरे ये LIC करना है, म्यूचुअल फंड करना है, तमाम चीज़ें होती हैं। हमें सेव करना है कि हाँ हमारी बेटी के लिए, हमारी बच्ची के लिए, हमारी बच्ची के फ्यूचर के लिए। खासकर कि दहेज जैसी जो प्रथा है उसको, कि हमारी बेटी अगर हम देते हैं उसको तो हमारी बेटी की जो लाइफ है वो सिक्योर रहेगी। लेकिन गलत है, हमारी बेटी की लाइफ सिक्योर नहीं रहेगी, ये तो गलत है ना। तो इसका मतलब ये है कि हम लड़कियों को खरीद रहे हैं एक तरीके से। भले ही हम वो चीजें ना करें, ना कहें, लेकिन एक तरीके से हम लड़कियों को खरीद रहे हैं, तो ये गलत है। इससे अच्छा ये होगा जो हम अपना सेविंग कर रहे हैं उसे हम अपनी बेटियों के भविष्य के लिए, हम अपनी बेटियों की एजुकेशन के लिए खर्च करें। हम अगर उनका भविष्य सिक्योर करना चाहते हैं तो उन्हें एजुकेटेड करें, उन्हें खुद पे डिपेंडेंट करें, खुद को उनको इतना एजुकेटेड बना दें ताकि वो खुद पे डिपेंड रहे, ना कि किसी और पे। उनकी लाइफ तब सिक्योर रहेगी। मेरा सिर्फ वीडियो बनाने का ये एक मकसद है, लोगों को जागरूक करना है। अगर ये सोचेंगे कि अरे अकेला वही है, अकेले तुम ही हो, तुम ही क्या कर लोगी अकेले, नहीं, एक बहुत कुछ कर सकता है। 1-11 के बराबर होता है। अगर एक ठान लेना कि हमें इस पूरे समाज को, इस पूरे देश को बदलना है तो बिल्कुल बेझिझक वो बदल सकता है। बस हमें जागरूक होना है। मेरा मकसद ये है उन माँ बाप को बताना कि प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि जो आप सेविंग करते हैं, जो आप अपनी बेटी को दहेज देते हैं, वो दहेज ना देकर अपनी बेटी को एजुकेटेड करें, उसके एजुकेशन में खर्च करें ताकि उसका फ्यूचर सिक्योर हो। वो बेस्ट होगा, बिल्कुल बेस्ट होगा। ये होगा ना कि हम जो दहेज देते हैं वो दहेज वो हमारी बेटी को खरीदते हैं, ठीक है ना, वो उससे लाइफ उसका सिक्योर नहीं होता। और क्या गारंटी है कि दहेज देने पे भी वो आपकी बेटी को खुश रखेगा। लेकिन कहते हैं ना कि हमारे समाज की ये एक विडंबना है, हमारे देश की ये विडंबना है, लोगों की रूढ़िवादी मानसिकता बन गई है जिसको बदलना बेझिझक हम ये कह सकते हैं कि बदलना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। बिल्कुल नामुमकिन नहीं है, हम बदल सकते हैं। अगर हम ठान लें तो बदल सकते हैं कि जो हमारी बेटी को दहेज दिया जा रहा है, जो दहेज ले रहे हैं, तो क्या गारंटी है कि उसके बाद भी हमारी बेटी का फ्यूचर सिक्योर रहेगा? क्या गारंटी है कि हमारी बेटी आगे चलकर घरेलू हिंसा का शिकार नहीं होगी? क्या गारंटी है? लेकिन क्या करते हैं हम अपने रेपुटेशन के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। दिखावे के चक्कर में ही तो बर्बाद कर रहे हैं। अगर एक माँ बाप अपनी बेटी को सब कुछ दे रहे हैं, दहेज दे रहे हैं, उन्हें सामान दे रहे हैं, घरेलू सामानें दे रहे हैं, तो क्या करते हैं? अगला माँ बाप भी कहता है कि अरे मैं अपनी बेटी को क्यों ना दूं, फला व्यक्ति तो अपनी बेटी को ये सब दिया है। लेकिन गलत है। हम दिखावा क्यों करते हैं? हमें दिखावा नहीं करना है,
हमें अपना देखना है, हमें अपनी बेटी की लाइफ को सिक्योर करना, उसको फ्यूचर को सिक्योर करना है। तो हम दिखावा ना करें, दिखावा करना फिर गलत होगा। जो रेपुटेशन के चक्कर में अपना सब कुछ बर्बाद कर देते हैं, अपनी बेटी का फ्यूचर बर्बाद कर देते हैं, लाइफ बर्बाद कर देते, सब कुछ बर्बाद करते हैं। हम रेपुटेशन के चक्कर में कुछ ना बर्बाद करें, हम अपनी बेटी का फ्यूचर लाइफ देखें, उसको सिक्योर करना है। कितने ही माँ बाप होते हैं कि दिखावे के चक्कर में अपनी पुश्तैनी जमीन जायदाद बेच देते हैं, और क्या होता है, लास्ट में जब खाने की लालच हो जाती है तो फिर उन्हें मजबूरन आत्महत्या करना पड़ता है। तो ऐसा भी दिखावा ना करें जिससे हमें आत्महत्या तक पहुंचना पड़े, बिल्कुल नहीं। बेझिझक हर माँ बाप सोचते हैं कि हमारी बेटी का फ्यूचर सिक्योर रहे, हमारी बेटी की लाइफ सिक्योर रहे, लेकिन नहीं, हम अपनी बेटी का दहेज जैसी ये घटिया नुसीब जो पाते हैं, उससे, उस प्रथा से बिल्कुल हम अपनी बेटी का फ्यूचर नहीं सिक्योर कर सकते। हम अपनी बेटी का फ्यूचर सिर्फ एक चीज़ से सिक्योर कर सकते हैं, वो है एजुकेशन। हाँ, बिल्कुल एजुकेशन है। अगर हम चाहें तो अपनी बेटी का भविष्य उज्जवल बना सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से। उसे खुद पे डिपेंड कर सकते हैं ताकि वो किसी के मोहताज ना रहे। अगर वो शादी करके अपने ससुराल में जाती है, अपने परिवार को छोड़ के जाती है, तो उसे किसी पे डिपेंड ना रहना पड़े, किसी से पैसे ना मांगना पड़े, किसी पे नहीं, चाहे वो उसका पति ही क्यों ना हो। तो बस मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक मकसद है कि लोगों को जागरूक करना, लोगों तक ये बात पहुंचे कि प्लीज़ जो हम अपनी घटिया नुसी जो बातें करते हैं दहेज प्रथा को लेकर, नहीं, ये आपको भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि दहेज लेना, दहेज देना दोनों गैर कानूनी है। जितना दहेज लेने वाला जिम्मेदार होता है, उतना ही दहेज देने वाला भी जिम्मेदार होता है। तो प्लीज़, अब से तो हम बदल सकते हैं, अब से तो हम अपने समाज को, अपने देश को बदल सकते हैं। मानते हैं कि हमारे सोसाइटी में सक्षम लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, लेकिन फिर भी ये सब कुछ जानते हुए भी ये दहेज प्रथा वाली काम करते हैं। और स्वाभाविक है ना, जितने ही बड़े लोग हैं उतना ही जो दहेज देना का मतलब जो परंपरा है ना, उससे उजागर कर रहे हैं, एक तरीके से उजागर ही कर रहे हैं कि अरे मैं अपनी बेटी को ये दूंगा, मैं अपनी बेटी को वो दूंगा। नहीं, वो अब दिखावा कर रहे हैं, तो फिर वो अगला व्यक्ति भी तो करेगा दिखावे के चक्कर में। अरे अगर मैं नहीं किया तो मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी समाज में, वो कहेंगे कि अपनी बेटी को ये नहीं दिया, इतना डेकोरेशन नहीं किया, उतना नहीं किया। तो ये गलत है, ये सारी चीजें गलत है। दिखावा ना करें, दिखावे के चक्कर में आप दहेज प्रथा जैसी घटिया नुसी जो ये प्रथा है, जो ये बातें हैं, उसे आप बढ़ावा दे रहे हैं। तो इससे बेहतर होगा कि आप अपनी बेटी को शिक्षित करें, सक्षम करें, एजुकेटेड करें, ताकि वो किसी के मोहताज ना रहे, किसी पे डिपेंड ना रहे, और बेझिझक जो आप सेविंग करते हैं, जो आप LIC करते हैं, जो आप म्यूचुअल फंड करते हैं, तमाम चीज़ें जो आप करते हैं अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए, उसके उज्जवल भविष्य के लिए, वो आप उसके एजुकेशन में खर्च करें, ना कि दहेज देने के लिए खर्च करें। अगर हम सोचेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, नहीं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर एक ठान लेना तो बहुत, अभी मैंने बताया कि अगर एक ठान लेना तो बहुत कुछ कर सकता है। 1 11 के बराबर होता है। बस हमें शुरुआत अपने से करना होगा, अपने आप से शुरुआत करना होगा। अगर हम बदले तो हमारा समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो हमारा देश बदलेगा। धन्यवाद। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था, लोगों को जागरूक करना, ना कि लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।